मुंबई महानगर पालिका चुनाव वार्ड क्रमांक 82 से अपक्ष उम्मीदवार रूबी जायसवाल को मिला जबरदस्त जन समर्थन। मुंबई महानगर पालिका चुनाव के तहत वार्ड क्रमांक 82 जेबी नगर अंधेरी पूर्व में अपक्ष उम्मीदवार रूबी जायसवाल की ओर से भव्य जन समर्थन रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति देखने को मिली, जिससे क्षेत्र में चुनावी माहौल और जनता का उत्साह साफ झलकता नजर आया। रैली कार्यालय परिसर में पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में स्थानीय नागरिकों के साथ साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। इस अवसर पर अपक्ष उम्मीदवार रूबी जायसवाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वार्ड क्रमांक 82 में लंबे समय से चली आ रही समस्या उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने विशेष रूप से बीएमसी अस्पताल की अव्यवस्था, बीएमसी स्कूल में शिक्षा की गिरती गुणवत्ता, पानी की समस्या, जर्जर सड़कें, ट्रैफिक और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी का उल्लेख किया। रूबी जायसवाल ने जनता को आश्वासन दिया है कि इन सभी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए त्वरित और प्रभावी समाधान किए जाएंगे। उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील की है कि चुनाव चिन्ह से पर बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से विजय दिलाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। अपक्ष उम्मीदवार रूबी जायसवाल जेबी नगर क्षेत्र के समग्र विकास के संकल्प के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। उन्होंने सभी समाज के लोगों से एकजुट होकर उन्हें मजबूत करने और नगर सेवक के रूप में चुनने की अपील की है। मुंबई से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। लड़ रही है, किस विषय पे चुनाव लड़ रही है? जी, मैं चुनाव लड़ रही हूँ। यहाँ पे जो 10 सालों से तानाशाही चल रही है, मतलब पहले जो नेता थे वो कांग्रेसी थे और वो बीजेपी में आ गए हैं, लेकिन जो ये जो चुनाव होता है ये नगर सेवक के लिए होता है, जो नगर हमारे बीच में रहते हैं। बट नगर जैसा का तैसा ही है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये गंदगी देख रहे हैं, तो ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जो हमारे 10 साल से जो हमारे नगर सेवक थे उन्होंने कोई ऐसा काम किया नहीं है। तो हम ये मतलब उसी पे हम आए हैं। मतलब हम चाहते तो किसी दूसरे पार्टी में भी जा सकते थे, हमें ऑफर था, बट हम दूसरे पार्टी में नहीं गए। हम इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट लड़े। हमें खुद से हमारी संस्था ने आज तक काम किया है। जो हमारी बेली फाउंडेशन थी उन्होंने काम किया है, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद सत्ता के साथ मिलकर हमें काम करना है। आपके प्रचार में जय श्री नारे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हम भगवा वाले ही हैं, भगवा वाले हैं, सनातन धर्म के हैं हम, और अपने सनातन धर्म का ही हमें अपने राष्ट्रीय के हित और सनातन का विकास करना है। आप उम्मीदवार होने के बावजूद भी आपको जनता का इतना अच्छा समर्थन मिल रहा है, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमने 2-3 सालों से कंटिन्यू हमने इस वार्ड में काम किया है। लोगों के बीच में हम रहे हैं, हमेशा जाते रहे हैं, तो शायद वही प्यार हमें मिल रहा है। वार्ड नंबर 82 में देखा जाए तो मूलभूत सुविधाओं से लोग काफी तरह से वंचित हैं। जी बिल्कुल। इस बारे में ये कह रहे हैं कि अगर आप हमें लाएंगे, और हम वादे तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपना कार्य कर दिखाएंगे पूरा। आने वाले 15 तारीख को जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वहाँ पे जाए तो कौन सा बटन? आने वाले समय पे ये कहना चाहूंगी, प्लीज आप चिन्ह को न देखिए। जो आपके साथ 24 घंटे आपकी किसी भी समस्या में आपके साथ खड़ा रहकर आपके बीच में आपकी समस्याओं को सुनेगा, उसका निवारण करेगा, उसको सोच के समझ कर बटन दबाइए। भारी मात्रा में हमें वोट देकर हमें जिताइए। आखिरी सवाल, जीत करके आने के बाद में सबसे पहला कार्य कौन सा होगा जिसको आप प्रायोरिटी पे लेंगे? बहुत सारे काम है। स्वच्छता है, बहुत सारे हमने अपने मैनिफेस्टो में बनाया है, उसमें बहुत सारे काम है। तो प्रायोरिटी में हम ऐसा ही किसी एक को काम नहीं बोल सकते, प्रायोरिटी में हमारे सारे काम है। उम्मीदवार रूबी जायसवाल खड़ी है, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उनके बारे में यही कहना चाहिए कि पहली बार इस वार्ड के इतिहास में यदि आप देखेंगे तो इस वार्ड के इतिहास में पहली बार कोई शिक्षित महिला, जो हमारी बहन, जो हम सबके बीच में आज 4 सालों से ये पूरा परिवार, ये लोग काम जो कर रहे हैं वार्ड वालों के लिए, ये पहली बार ऐसी कोई महिला उम्मीदवार है जो शिक्षित है और लोगों के विकास के लिए आई है। आप गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, अपने सदस्य की जायसवाल परिवार चुनाव लड़ रही है, पक्ष में उनके बारे में क्या कहना है आपका? नमस्कार सभी को। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, हमारी दीदी रूबी दीदी जो कि एक जायसवाल परिवार की सदस्य है, और हमारे पूरे अखिल मुंबई जायसवाल युवा मंच की तरफ से मैं युवा मंच के प्रतिनिधि के रूप में सभी से ये गुजारिश करूंगा कि जो भी जायसवाल बंधु या जो भी हमारा हिंदू परिवार का बंधु इन रूबी दीदी को जिताने के लिए पूरा भरकस प्रयास करेगा, और इनके जीत के लिए हमेशा पूरी सतर्कता से, सजगता से और मेहनत से इनके साथ खड़े रहेंगे। और सभी से मेरा अनुरोध है कि इनको बहुमत से जीत दिलाएं।